बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नईम हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं बर्निंग फीट के ट्रीटमेंट के बारे में। पाँव की तलियाँ क्यों जलती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बर्निंग फीट का बायस बनती हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ये जो सारी डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, बर्निंग फीट जो है ये एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लिकेशन में आता है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात की बिना पे जो है बर्निंग फीट होता है। बात करते हैं सिम्टम्स की, तो इसकी सिम्टम्स में ये है कि पाँव की तलियाँ जलती हैं, साथ में पाँव जो हाथ पाँव वगैरह हैं वो सुन्न हो सकते हैं और सुइयाँ वगैरह चुभ सकती हैं और बाज़ पेन भी होती है। ठीक है, ये इसकी सिम्टम थी। अब हम जानते हैं इसकी वजूहात। तो इसकी वजूहात को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक आम वजूहात और नंबर 2 पे जो हैं वो बीमारियां कौन सी जो हैं वो बर्निंग फीट का बायस बनती हैं। जो दोस्तों आम वजूहात हैं उसमें ये कि बाज़ का तो होता है कि कोई पैर फीट की यानी पाँव की कोई नर्व डैमेज हो गई हो, तो वो भी एक बर्निंग फीट का आम वजह है। और उसके अलावा अगर किसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी विटामिन B12 की कमी हो जाए, या फिर फोलिक एसिड यानी फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाए, तो वो भी एक वजह बनती है बर्निंग फीट की। अगर किसी ने कोई मेडिसिन की ओवरडोज ले ली है या फिर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं किसी को, तो वो भी बर्निंग फीट काज कर सकते हैं। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, शराब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ये मसाइल फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, ये थी कुछ आम वजूहात। अब हम जानते हैं कि कौन सी बीमारियां जो हैं वो बनती हैं वजह बर्निंग फीट की। तो उसमें सरफहरिस्त जो है वो डायबिटीज़ है, यानी शुगर के जो मरीज़ हैं उनको पेरिफेरली न्यूरोपैथी पेन रहता है जो कि बर्निंग फीट की वजह बनता है। और जो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार होते हैं उनको भी ये मसाइल फेस करना पड़ते हैं। और जो पेशेंट जो हैं जिनको वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो, यानी ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन हो, तो उनको भी बर्निंग फीट का सामना करना पड़ता है। अगर किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, तो वो भी एक बर्निंग फीट की वजह बन सकता है। और HIV और एड्स जो हैं बीमारियां, ये भी बर्निंग फीट की एक वजह बनते हैं। ये थी इसकी कुछ वजूहात। अब हम जानते हैं इसकी मेडिकेशन के बारे में। तो इसकी जो मेडिकेशन है वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है, उसी हिसाब से डिसाइड करना होता है। मैं आपको हर कंडीशन के मुताबिक उसकी मेडिसिन तजवीज़ करके बताने वाला हूँ। जैसा कि अगर कोई नर्व डैमेज के साथ कोई पेशेंट आया है, उसको जो है बर्निंग फीट हो रही है, तो उसमें हम प्री गैबालिन या फिर गैबापेंटीन इन दोनों में से कोई एक ऐड कर सकते हैं। वो दिन में एक दफ़ा देनी होती हैं 1 महीने के लिए। और साथ में कोई मल्टी वाइटामिन ऐड करते हैं, वो भी दिन में एक दफ़ा देनी होती है OD डोज में 1 महीने के लिए। ये दो टैबलेट्स हैं वो दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करवाते हैं 1 महीने के लिए, तो पेशेंट रिकवरी हासिल कर लेता है। अगर कोई विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से आया है, यानी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उसे, तो उसको बर्निंग फीट हो रही हैं, तो उसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें हम मिथाइलकोबालामिन की गोली देते हैं। वो दिन में 1 दफ़ा दी जाती है 1 महीने के लिए। और साथ में प्री गैबालिन जो है वो ऐड किया जाता है, चाहे वो 75 mg का दिन में 1 दफ़ा दे सकते हैं। इसका कोर्स भी 1 से 2 महीने के लिए करवाया जाता है, तो पेशेंट बेहतर हो जाता है। अगर किसी को फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से बर्निंग फीट हो रहे हैं, यानी फोलिक एसिड की कमी है, तो उसमें फोलिक एसिड की 5 mg की एक गोली दिन में 1 से 2 दफ़ा दी जाती है। और साथ में कोई मल्टी वाइटामिन ऐड किया जाता है, जैसे कि सर्बेक्स जेड की एक बहुत अच्छी मल्टी वाइटामिन टैबलेट है, वो दिन में 1 दफ़ा दे सकते हैं। ये उसे 1 से 2 महीने तक कोर्स करवाया जाए तो पेशेंट बेहतर हो जाता है। बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, अगर किसी को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं या फिर ओवरडोज मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से बर्निंग फीट हो रही है, तो उसमें तो पहले उस मेडिसिन का एंटीडोट देंगे जिस मेडिसिन की वजह से ये बर्निंग फीट हो रही है। ठीक है, और साथ में कोई मिथाइलकोबालामिन की टैबलेट दे सकते हैं या मल्टीविटामिन की कोई टैबलेट दे सकते हैं। इन दोनों में से एक कोई देनी है। और साथ में प्री गैबालिन जो है या गैबापेंटीन, वो एक चीज़ ऐड कर लेनी है। 2 हफ्ते के लिए ये मेडिसिन अगर आप देंगे तो इंशाल्लाह पेशेंट रिकवर करेगा।
بات کرتے ہیں جو سب سے موسٹ کامنلی پیشنٹس میں ہوتا ہے، وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی شوگر کے جو مریض ہیں ان کو جو ہوتی ہے برننگ فیٹ، اس میں کیا ٹریٹمنٹ دینا ہے؟ تو اس میں پری گیبالین دے سکتے ہیں 75 mg میں، یا گیباپینٹین دے سکتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے 1 مہینے کے لیے، دن میں 1 دفعہ۔ اور ساتھ میں میکوبالامین کی ٹیبلٹ آتی ہے میتھیکبال کے نام سے، یا پھر میبل کے نام سے، جس پہ میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ وہ دن میں 2 دفعہ دیں اسے، میکوبالامین دن میں 2 دفعہ دیں، اور جو ہے پری گیبالین یا گیباپینٹین دن میں 1 دفعہ دیں۔ اس کو لیے 1 مہینے کے لیے یہ کورس کروائیں تو انشاءاللہ پیشنٹ جو ہے وہ ریلیف محسوس کرے گا۔ یہ تھا جی ایک پراپر ٹریٹمنٹ برننگ فیٹ کا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل نعیم ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ پہلے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا انکوائری ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ آپ رات کو 9 بجے کے بعد ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب جا دیجیے اپنے دوست نعیم احمد کو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔